चलिए एक बार फिर आ गए हैं नई लोकेशन, नए कॉलेज लेके आपके सामने। इस बार हम आए हैं दिल्ली के काफ़ी अच्छे कॉलेज FIIB, जिसको आप फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली का बहुत अच्छा, बहुत पुराना कॉलेज कंसीडर किया जा सकता है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो बच्चे दिल्ली या दिल्ली के बाहर से हैं, जिनको नहीं पता फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट कैसा है, वहाँ की लोकेशन कैसी है, वहाँ का क्राउड कैसा है, शायद हम उन लोगों के लिए ये वीडियो शूट करने जा रहे हैं और दिखाते हैं। और आज हम बात करेंगे कॉलेज की फैकल्टी से, आज हम बात करेंगे उसको एफिलिएशन को लेके, ROI को लेके, आज हम बात करेंगे एक्सपोजर, कोशिश करेंगे कॉलेज का क्राउड दिखाने की, कॉलेज के बच्चों से डायरेक्टली बात करेंगे सो दैट यू कैन गेट टू नो द रियल पिक्चर ऑफ दिस कॉलेज। आज हम बात करेंगे हॉस्टल फैसिलिटी की, आज हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और प्लेसमेंट एडमिशन हेड से बात करने की भी कोशिश करेंगे सो दैट यू कैन गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस कॉलेज। चलिए चलते हैं कॉलेज के अंदर और दिखाते हैं आपको कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दैट कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर बताने से पहले मैं एक बात जरूर क्लियर करूं कि कॉलेज का जो लोकेशन है वो वसंत विहार में है, जो मेट्रो स्टेशन से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो शायद मेट्रो स्टेशन की दूरी थोड़ी सी दूरी पर है। अगर कॉलेज के लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो कॉलेज का हॉस्टल है थोड़ी सी दूरी पे जाके, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम दिखाते हैं कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी बच्चा जब भी एंट्री करेगा एडमिशन के लिए, FIB में एंट्री करेगा, FIB में आएगा, तो शायद उसको यही रिसेप्शन दिखाई देगा। रिसेप्शन में आपको यहाँ पे वेट किया जाएगा। यहाँ पे हो सकता है आपको फॉर्म भरने के लिए भी बोला जाए। फॉर्म भरने के बाद आपको काउंसलिंग प्रोसेस के लिए लेके जाया जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस के लिए हो सकता है आपको किसी और रूम में लेके जाया जाए, वो रूम भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये कॉलेज की गैलरी से होते हुए आपको काउंसलिंग रूम के पास लेके जाया जाएगा। काउंसलिंग रूम की तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। काउंसलिंग रूम को, ये काउंसलिंग रूम है जहाँ बैठ के आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद आपको सारा प्रोसेस एडमिशन टीम के थ्रू समझाए जाने की कोशिश की जाएगी। चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। कई सारे फ्लोर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर। इनमें आपके क्लासरूम दिखाई देंगे आपको। हम आ गए लाइब्रेरी की तरफ। क्लासरूम्स आपको FIB के अंदर दिखाई देंगे सिमिलर कैटेगरी से। दिस इज द प्लेसमेंट सेल वेयर वी गेट द प्लेसमेंट्स। दिस इज द ऑडी। अभी ऑडी का काम शायद अभी फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आपको ऑडी भी का काम भी पूरा होते हुए दिखाई देगा। दिस इज आवर ऑडिटोरियम। इट इज अराउंड 300 to 350 sitters, right? Multiple events are happening over here, like TEDx and all. Prominent big personalities are coming over here and they are just sharing their ideas, their experience of life with the students. This is our faculty blocks, and we are having the 3 faculty blocks like this, where all the faculty are sitting over there, and we have also the sitting arrangement for our support staff over here. I will show you. Yes, please come. This is one of the room for our faculty member, Professor Anuj Dixit. Hi. And this is the IBM Business Analytics lab of FIIB. You can see over here, this is the lab. So now we are here in the recreation room. Recreation room में आप देख सकते हो सारा कुछ, जहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा चिल करना आपको, तो आप वो कर सकते हैं। This will be the gaming zone. All the inside games are over here. Billiards, pool, table tennis, carom and all, everything is there. Cafeteria, right? This is the most important part of the college life. So
यू कैन सी द कैफेटेरिया, बिकॉज कैफेटेरिया में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी गपशप होने की उम्मीद हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। चलिए दिखाते हैं कैफेटेरिया। Today we are with Digambar sir, Head Institutional Growth, Faculty of FIIB. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। कुछ क्वेश्चंस थे FIIB के रिगार्डिंग, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। FIIB ही क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं दिल्ली में बच्चों के पास IMM है जो नज़दीक में है, NDIM है, जिम्स कालकाजी है, फोस्टाइमा एंड APJ, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं बच्चों के पास। क्यों बच्चा कोशिश करे कि हम मुझे FIIB ही चाहिए या FIIB ही लेना चाहिए एडमिशन? आपका क्वेश्चन है क्यों FIIB? जी सर। सबसे बड़ा सिंपल वे है जो स्टूडेंट देखना चाहता है कि इस डिग्री की क्या वैल्यू है। AICTE आपने कहा, डेफिनेटली देयर आर थाउजेंड्स प्लस इंस्टीट्यूशन दोज आर अप्रूव्ड बाय AICTE। उस थाउजेंड्स में से किस कॉलेज में दूं? अगेन दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। Then there is one कि whether the institution is giving the quality education or not, and who will confirm that? Then there are accreditation body, National Board of Accreditation NBSA, ये कॉलेज accredited है। मैंने PGDM कर लिया, अब मैं डॉक्टरेट करना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, क्या मेरी ये डिग्री इक्वलेंस टू MP है? बिल्कुल है, हमारा AIU से हमारा एफिलिएशन है। सर मुझे आपकी बातों से दो चीज़ समझ आई। एक, आप कह रहे हो कि हमारा कॉलेज इसलिए क्योंकि हमारा कॉलेज ना सिर्फ AICTE से बल्कि AIU से भी अप्रूव्ड है, तो आगे चल के अगर किसी बच्चे को PhD करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, फॉरेन में स्टडी, फॉरेन में जॉब करना है, तो वो कर सकता है, जो शायद बहुत कम कॉलेज होंगे दिल्ली NCR में जो ऐसे देखने को मिलेंगे। चलो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो मुझे आपकी बातों से समझ में आया, आपने बोला फैकल्टी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये जो फैकल्टी आप बात कर रहे हैं, इनको क्या कोई वर्क एक्सपीरियंस है? अगर है तो वो किस तरह का वर्क एक्सपीरियंस है? क्या पढ़ाने का है या कॉर्पोरेट में काम करने का है? और अगर कॉर्पोरेट में काम करने का है तो कहीं ऐसा तो नहीं वो बहुत पुराना कॉर्पोरेट में काम किया हो? क्योंकि आज कॉर्पोरेट में काम करने का तरीका और पुराने काम करने के तरीके में बहुत डिफरेंस आ चुका है, तो उस पर थोड़ा सा फैकल्टी की क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस पे थोड़ा सा फोकस करें। If you will see the average experience of the faculty, that is more than the 10 years, and these experience including the academic sector and the corporate also. सर अगला क्वेश्चन, स्कॉलरशिप क्राइटेरिया क्या है? Scholarship, we are having two different scholarship. One scholarship at the time of admission, and second thing based on your performance in your first year. नंबर ऑफ सीट्स के बारे में थोड़ा सा, कितना नंबर? हमारे यहाँ दो प्रोग्राम है, वन इज PGDM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, एंड अनदर वी हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट स्पेसिफिक इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट वी कॉल द PGDM FM program. So in PGDM we have 240 seats, and in PGDM financial management we have 60 seats. Okay, so overall is 300 seats. 300 total intake is. हाईएस्ट पैकेज क्या देखने को मिलता है यहाँ पे? एवरेज क्या है यहाँ का, और लोएस्ट पैकेज यहाँ के बच्चों का क्या जाता है? See, if I talk about the lowest, it is a policy of this institution. We never entertain any organization who offer below the 6 lakhs. Okay. And this is the package I am mentioning for the last batch. Even for the this year also, our placement has already been started, and hopefully this year it will also move from maybe 6 to 6.5 also. If you talk about the average, last year we had our average 8.5 for the overall batch, and 10 lakhs 40,000 for the top 20%, and that was our average. If I talk about the highest international one for last year, it was 25 lakhs for the super. Okay, so domestic placement is what? Highest placement? Domestic was 21.5. And how many students were placed there? That I have to check. Approximately there were 2 students on the same package. Okay. That was for the highest. And the profile was what? It was from the sales. It was from the marketing area. Thank you sir. Thanks a lot. ये थे दिगंबर सर, FIIB स्टूडेंट्स। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, कॉलेज कैसा है। आपको एक एक्सपेक्टेशन से के साथ यहाँ पे FIIB में आए थे, तो क्या वो एक्सपेक्टेशन आज की डेट में फुलफिल हो रही है? आई एम मानसी फ्रॉम हरियाणा। आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट FIIB. So from last 2 months I can expect that we are developing our skills like communication skills, and it will help us in the placement also. So I think our expectation are improving now. ऐसी क्या चीज़ आपको FIIB में दिखी जिसकी वजह से आपने यहाँ पे एडमिशन लिया?
So as a student, every one of us do the researches on the all tier colleges, what we have in our list. But the thing that just excited me more about the FIB was it's like when we were having the interview, the interaction with the faculty members, how supportive they are, how they just give us the direction how the college will be. And after that we have talked to even the seniors, we have connected on LinkedIn with them, so they have given a better insight. How's the crowd here? So the crowd is good, and the teachers are very supportive. If I say like if I'm having any doubt and kind of extra things, they all provide us. We just have to ask them, ma'am, like this is the thing we are facing the difficulties, can you please solve this? So we are having even the faculty hours where we can visit their blocks and can have one-to-one access with them. See, there are many students who wants to know about the hostel facilities. So I'm from Unilever PG, which tie up with our college. So it seems like normal like other PGs, and the food is also like not very good and not very in the low. So it's minimal. And the main thing is about the if we complain about anything like food and we have any problems facing regarding our rooms and anything related, so the faculties of our college also respond and they contact our Unilever owners and they try to resolve that. And I think it's my overall experience is good, but other PGs are also, so we should explore other also. अगर हम देखें यहाँ पे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो स्ट्रेंथ में आप इस कॉलेज का क्या कंसीडर करेंगे, और वीकनेस अगर आपको लगता है जो थोड़ा बहुत वीकनेस है वो क्या है और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? Okay, the college strength will be there, the faculty members, I must say, because the faculty is like top notch. The work experience, all of them are PhD holders, some of them are from IIM also, so we just get a good exposure. Yeah, these are the qualification. Along with that, their experience, the work ex also speaks when they teach us, so it can be reflected in their teaching. Do they have only teaching experience, or do they have corporate experience also? Some of them have a corporate experience also, because we also have the visiting faculties, and all the visiting faculties we are getting, they must have a very good work experience. And so if I talk about the weakness right now, I don't think I'm like able to judge the weakness, because right now I'm only seeing the strength, because I'm putting my strength in that. So one strength at the faculty, and second strength is what? Second strength would be, I think, the curriculum. Okay. The curriculum they have made are very good. We get the course outlines before only, and everything is mentioned over there. And the criteria of 60-40, that 60 you have to give your best for the practical, and 40 will be the theory knowledge. So I think that's the most exciting thing we attracted, because in the other B schools, you just have to get the 100 or 100 based on only theory. तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको FIB का कैंपस दिखाया, जिसमें हमने आपको फैकल्टी दिखाया, जिसमें हमने बात करी बच्चों से, जिसमें हमने एडमिशन हेड से बात करी। जो निकल के आया आज के वीडियो से वो ये था कि यानी कि हम स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें तो स्ट्रेंथ में कॉलेज की फैकल्टी वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। कॉलेज का एफिलिएशन, क्योंकि कॉलेज AICTE प्लस AIU से अप्रूव्ड है, इट मींस दिस कॉलेज इज इक्विवेलेंट टू MBA। आगे चल के फॉरेन स्टडी, फॉरेन जॉब, PhD कर सकते हैं। है कुछ और भी स्ट्रेंथ और कुछ और भी वीकनेस बच्चों ने बताया जो हम आपसे शेयर कर सकते हैं। आप हमें हमारे गिवन नंबर पे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगर इस कॉलेज का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप हमसे कॉलेज का फॉर्म ले सकते हैं। ये फॉर्म हम आपको या तो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे या 50% डिस्काउंट में देंगे। तो फॉर्म भरना है इस कॉलेज का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट, अगेन फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट या 50% डिस्काउंट में हम आपको देने जा रहे हैं। तो अगर फॉर्म फिल करना है इस कॉलेज का तो आप इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। कुछ और भी स्कॉलरशिप क्राइटेरिया हैं कॉलेज के जो शायद कॉलेज आपको ना बताए, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। हमें हमारे गिवन नंबर पे कभी भी कॉल और व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। बच्चों के नाम और नंबर चाहिए, कुछ और स्ट्रेंथ समझना है कॉलेज का, कुछ और वीकनेस पता करना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑन कैमरा आपको सारी चीज़ें ना बता पाए, लेकिन ऑफ कैमरा वो बताते हैं। अगर वो चीज़ अभी समझना है तो आप हमें हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल और व्हाट्सएप करके जान सकते हैं। कुछ ऐसे ही वीडियोस, कुछ और कॉलेजेस की वीडियोस देखने हैं, आप हमारे को सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।